हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि अशोकनगर में सरकारी जमीन के नाम पर करीब 30 करोड़ रुपए तक का फर्जीवाड़ा किया गया। भूमाफियाओं ने पटवारी के साथ मिलकर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग भी शुरू कर दी। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की। हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। मध्य प्रदेश सरकार की कोशिश है कि प्रदेश की सरकारी जमीनों का सही से रखरखाव हो। सरकार की ओर से कुछ सरकारी जमीनें गरीबों, जरूरतमंदों और आम लोगों के लिए खाली छोड़ दी जाती हैं। कई गांवों और शहरों के बीच खाली सरकारी जमीन का इस्तेमाल चराई के लिए भी होता है और कुछ हिस्से पर बच्चे खेल कूद भी करते हैं। ऐसी जमीनों का रिकॉर्ड राजस्व विभाग के पास होता है और अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि इस पर कोई अवैध कब्जा ना हो। जमीन का क्या उपयोग हो रहा है, इसका लेखा जोखा भी अधिकारी रखते हैं। लेकिन भूमाफियाओं की नजर ऐसी जमीन पर रहती है। जब भी कोई मौका मिलता है तो वो दखल की फिराक में लग जाते हैं और इसमें वो कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को भी अपने साथ मिला लेते हैं। मध्य प्रदेश से एक ऐसा ही फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि अशोकनगर में पटवारियों और भूमाफियाओं ने मिलकर सरकारी जमीन को हड़पने की साजिश रची। फर्जी तरीके से पट्टे तैयार कर करीब 30 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले आप भी जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या अशोकनगर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की साजिश रची गई? फर्जी पट्टे तैयार कर किसने की सरकारी जमीन की खरीद फरोख्त? 30 करोड़ के जमीन घोटाले का सच क्या? कौन कौन लोग शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू कर दी। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने अशोकनगर पहुंचकर उस जमीन की तलाश की जिस पर भूमाफियाओं की काली निगाह पड़ी और सारी साजिशें शुरू हुई। ये वही जमीन है खसरा नंबर 466, जहां भूमाफियाओं के साथ पटवारी ने मिलकर की इस जमीन का बंदरबांट कर दिया और यह जमीन कई लोगों के नाम जो है, अपने जो मिलने जुलने वाले लोग हैं उनके नाम जो है कर दी गई। तो यह वही खसरा नंबर 466 की जगह है जो जिला न्यायालय के जस्ट सामने की यह शासकीय भूमि है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जमीन वाले इस फर्जीवाड़े की पूरी जानकारी जुटाई। हमारे सामने तस्वीर कुछ और साफ होती चली गई। सबसे पहले हमने जमीन माफिया और पटवारियों के बीच की साठगांठ को समझने की कोशिश की। साथ ही उन आरोपों की फेहरिस्त बनाई जो इन पर लग रहे थे। अशोकनगर तहसील में जमीन के फर्जीवाड़े की साजिश रची गई। हल्का नंबर 4 के पटवारियों पर जमीन में फर्जीवाड़े का आरोप लगा। शासकीय रकबा जिसका खसरा नंबर 466 नाम से दर्ज है, इसमें हेराफेरी की गई। सरकारी रकबा में फर्जी पट्टेदारों के नाम दर्ज किए गए। सरकारी जमीन को भूमाफियाओं को बेच दिया गया। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम रिकॉर्ड के मुताबिक इस जमीन के टुकड़े के पास पहुंची। हमने जब आसपास के लोगों से बात की तो बहुत सारे लोगों को इस खेल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। फर्जीवाड़े की स्क्रिप्ट कुछ इस तरीके से रची गई कि किसी को भनक न लगे। पटवारियों और भूमाफियाओं ने साठगांठ कर सरकारी जमीन को हथियाया। फिर कुछ वक्त बाद जमीन को बेचने का जुगाड़ तैयार कर लिया। बाकायदा इस जमीन की प्लाटिंग भी शुरू कर दी गई। जमीन के आगे के हिस्से में बड़ी बड़ी घास और बड़े बड़े झाड़ भी लगा दिए गए ताकि लोगों की नजर कम पड़े। यह जगह लगभग 30 से 35 करोड़ के करीबन यह जगह की कीमत है और यह जमीन पर इस प्रकार से भूमाफियाओं के साथ एक पटवारी द्वारा मिलकर कहीं ना कहीं, लेकिन देखा जाए इस तरह से अशोकनगर जिले में भू अभिलेखों से कहीं ना कहीं
छेड़छाड़ की जाती हो और जो है सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द कर दिया जाता है। लेकिन जैसे इस तरीके से मामले सामने आते हैं उन पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन सही ढंग से यदि देखा जाए तो यदि इस प्रकार से मामलों को यदि बारीकी से जांच पड़ताल की जाए तो अशोकनगर शहर में अभी भी कई भूमाफिया जो है सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाए हुए हैं और इसी प्रकार से सरकारी जमीनों को हड़पते हुए नजर आते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की पड़ताल में पूरी कहानी साफ होती चली गई। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को बताया गया कि फर्जीवाड़े के प्लॉट करीब 2 साल पहले तैयार किए गए थे। फर्जीवाड़े का खेल साल 2023-24 में रचा गया। तत्कालीन पटवारियों से भूमाफिया और दलालों ने दोस्ती गांठी। सरकारी जमीन के रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर हेरफेर किया गया। सरकारी जमीन के फर्जी पट्टे तैयार किए गए। सरकारी रिकॉर्ड में फर्जी पट्टेदारों के नाम दर्ज किए गए। दस्तावेजों में हेरफेर करके विक्रय पत्र भी बनाया गया। सरकारी जमीन के रिकॉर्ड पर नए नाम दर्ज हो गए। मामले में सरकारी जमीन में पटवारी प्रेक्षा जैन और उसके साथ जो है बिल्डर माफियाओं के साथ मिलकर की सरकारी 466 खसरा नंबर जिसका उस जमीन पर बिल्डर माफिया के साथ मिलकर की हेरा फेरी कर दी गई और वह जमीन में पट्टे तैयार कर की जगह को बेच दिया गया। हमारी पड़ताल जब आगे बढ़ी तो हमने उन नामों को तलाशना शुरू किया जिनकी ओर से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था। इसके लिए हमने कई दस्तावेजों को जुटाया और जब इनकी पड़ताल शुरू की तो हमारे हाथ भूमाफियाओं के फर्जीवाड़े में शरीक लोगों के नाम भी लग गए। हमें पता चला कि मामले में तत्कालीन पटवारी प्रेक्षा जैन का नाम सामने आया। तत्कालीन तहसीलदार दीपक शुक्ला पर भी आरोप लगे। पटवारी प्रेक्षा जैन ने तहसीलदार के साथ मिलकर पूरा खेल रचा था। आरोप है कि प्रेक्षा जैन ने भूमाफियाओं के कहे मुताबिक हेरफेर किया। के विश्वास पात्र माने जाने वाले पटवारी यदि इस तरीके से भूमाफियाओं के साथ मिलकर की सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द करेंगे तो शासन पटवारियों पर कैसे अपना विश्वास पाएगी, क्योंकि अशोकनगर से आए इस मामले ने पूरे मध्य प्रदेश को हिला कर की रख दिया है। क्योंकि एक पटवारी ने इस प्रकार से 25 बीघा के करीब की जो शासकीय भूमि है भूमाफिया के साथ मिलकर खुर्द-बुर्द जो शासकीय दस्तावेज हैं उनमें हेरा फेरी कर उस जमीन का विक्रय कर दिया और उस जमीन पर कई पट्टे तैयार किए और पट्टों के आधार पर तहसीलदार ने उक्त भूमि पर नामांतरण कर दिया। जैसे ही यह मामला सामने आया तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। जब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से मामले से जुड़ी और जानकारी निकाली गई तो हमें ये भी पता चला कि शातिरों के हौसले बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे। जिस जमीन को लेकर कोर्ट कचहरी में वाद प्रतिवाद चल रहा था उसका भी सौदा इन लोगों ने किया। भूमाफिया की नजर जिस जमीन पर थी वो कानूनी पचड़ों में उलझी थी। निचली अदालत के फैसले के बाद मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका था। इस बीच शातिरों ने साजिश रची और जमीन के नामांतरण का खेल कर दिया। पटवारी और भू राजस्व विभाग में लेन देन के जरिए कई सारे तथ्य छिपाए गए। तहसीलदार के जरिए जमीन का नामांतरण भी करवा दिया गया। तो हम आपको बताते हैं कि भूमाफिया से मिलकर कैसे एक पटवारी और तहसीलदार ने 25 बीघा की जमीन को बेच दिया। तो एक प्रकरण जो माननीय न्यायालय में चल रहा था, जिस प्रकरण को लेकर की नामांतरण तैयार कर उक्त भूमि को प्लाटिंग कर 4 से 5 प्लाट बेच दिए गए, जिस पर एक व्यक्ति द्वारा कलेक्ट्रेट में शिकायत की गई। जब यह मामला सामने आया, इस जमीन पर लगभग 25 बीघा के करीब यह जगह है, जिसकी कीमत आज के समय में देखी जाए तो 30 से 35 करोड़ रुपए के करीब की यह भूमि है। उक्त भूमि पर एक पटवारी, तत्कालीन पटवारी रही प्रेक्षा जैन और तहसीलदार दीपक शुक्ला, जो समय तत्कालीन तहसीलदार थे, जिनके द्वारा उक्त भूमि के पट्टों के आधार पर बिना जांच पड़ताल किए
नामांतरण कर दिया गया, जिस नामांतरण को तहसीलदार द्वारा अमल भी कर दिया गया। पटवारी द्वारा यह जानकारी छुपाई गई कि यह भूमि शासकीय है और जल्द बंदोबस्त में भी यह शासकीय दर्ज है। इस प्रकार की तमाम जानकारियां पटवारी द्वारा छुपाई गई और फर्जी तरीके से नामांतरण करवा लिया गया। नामांतरण के पश्चात इस भूमि पर विक्रय कर दिया गया, जो लगभग 4 से 5 प्लाटिंग काट कर की उक्त भूमि को बेच दिया गया। जैसे ही यह मामला कलेक्टर के संज्ञान में आया तो कलेक्टर द्वारा उक्त तहसीलदार के लिए अभी जहां पर वह पदस्थ हैं वहां पर कार्रवाई के लिए पत्राचार किए गए। इसके साथ ही जो प्रेक्षा जैन पटवारी हैं उन पर निलंबित की कार्रवाई की गई है और आगे अनुशासनात्मक जो भी कार्रवाई है वह की जाएगी। तो इस प्रकार से एक फर्जीवाड़े का एक मामला सामने आया जिसने पूरे अशोकनगर शहर में हिलाकर की चौंका कर की रख दिया कि किस तरीके से एक पटवारी ने भूमाफिया के साथ मिलकर इतनी बड़ी शासकीय भूमि को बेच दिया गया, खुर्द-बुर्द इतने कर दी गई। तो इस प्रकार से यह मामला सामने आया है। लेकिन देखा जाए तो इस प्रकार से अशोकनगर शहर में कई ऐसी शासकीय भूमि हैं जिन भूमियों को अधिक कर्मचारियों द्वारा भूमाफियाओं से मिलकर की इस प्रकार से खुर्द-बुर्द कर दी जाती हैं और यह जानकारियां छुपाई जाती हैं कि यह शासकीय है या शासकीय नहीं है। लेकिन देखा जाए तो अशोकनगर शहर में कई शासकीय जगह हैं जिन जगहों पर अभी भी जो भूमाफिया है वह सक्रिय बने हुए हैं और लगातार सरकारी ज़मीनों को हड़पने का काम कर रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन के नीचे इस तरीके से सरकारी ज़मीनों को हड़पने का काम किया जाता है और यह जानकारियां छुपाई जाती हैं कि यह शासकीय भूमि है और उक्त भूमि पर बिना जांच पड़ताल के नामांतरण कर दिया जाता है और पट्टे भी दे दिए जाते हैं। आखिरकार इस तरह अशोकनगर जिले के यदि बात की जाए तो तमाम शासकीय भूमियां हैं जिन भूमियों को अभी भी पटवारियों के साथ या यूं कहें जो बाबू हैं पटवारी हैं उनके साथ मिलकर की शासकीय भूमियों को उर्द-गुर्द करने का काम लगातार किया जाता है। लेकिन इस प्रकार से जानकारियां छुपाना कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही को उजागर करता है और सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे हाथ कलेक्टर आदित्य सिंह का एक लेटर भी लगा जिसमें इस फर्जीवाड़े का जिक्र था। कलेक्टर की ओर से जारी एक आदेश की कॉपी भी हमें मिली जिसमें कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। कलेक्टर ने तत्कालीन पटवारी पर सख्त एक्शन लिया। प्रेक्षा जैन को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। प्रेक्षा जैन पूरे मामले में घिरती चली गई, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कलेक्टर ने पटवारी प्रेक्षा जैन को निलंबित करने का फरमान दे दिया। प्रेक्षा जैन जिसने बिल्डर माफियाओं के साथ मिलकर शासकीय जमीन में हेराफेरी कर करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, जिस पर कलेक्टर आदित्य सिंह ने संज्ञान लेते हुए पटवारी को निलंबित कर दिया और जो उस समय के तत्कालीन तहसीलदार थे उन पर भी कार्रवाई विभागीय कार्रवाई जो है चल रही है। अशोकनगर के इस फर्जीवाड़े को परत दर परत हमने उधेड़ा तो कई चेहरे बेनकाब होते चले गए। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने तहसील पहुंचकर संबंधित अफसरों से बात करने की कोशिश की। वर्तमान तहसीलदार भारतेंदु यादव के पास भी कैमरा लेकर हम पहुंचे तो वो सवालों को टालते हुए नजर आए और कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए। जमीन घोटाला मामले में जब न्यूज स्टेट अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए यह अनुविभागीय तहसील कार्यालय अशोकनगर पहुंचा और यहाँ अंदर मौजूद तहसीलदार से चर्चा करनी चाहिए तो तहसीलदार का साफ तौर पर कहना था कि यह पूरी कार्रवाई जिला कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार की गई है। वो उन्हीं के प्रकरण में यह उनके द्वारा उनको ही पूरा मामले का प्रकरण याद है। तो इस प्रकार से यहाँ देखा जा सकता है कि इस प्रकार से यहाँ इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई की गई है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से मामले में कलेक्टर आदित्य सिंह से बात की गई तो उनकी ओर से हमें बताया गया कि मामले की जांच जारी है और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।
रूप करके जो हमारा हल्का है उसकी एक जमीन खसरा नंबर 466 था, इसमें ऑलरेडी एक विवाद पूर्व में चल रहा था। माननीय हाई कोर्ट में उसमें एक केस भी था जिसमें स्वत्वों को लेके इशू था, परंतु उस विषय में जब ये नामांतरण के लिए जो रिपोर्ट दी गई थी उस समय तत्कालीन जो पटवारी थी इनके द्वारा वो तथ्य छुपा के नामांतरण हेतु सारी अनापत्तियां टाइप की रिपोर्ट दी गई और बाद में वो भूमि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसको शासकीय भी घोषित कर दिया गया था। इन सब तथ्यों को देखते हुए शासनात्मक कार्रवाई की गई। तत्कालीन तहसीलदार के द्वारा भी इसमें जो त्रुटियां की गई थी, क्योंकि अभी वो जिले में पदस्थ नहीं है, तो इस कारण से हम लोगों ने उनके लिए लिखा है, कहाँ तक का भी वो पोस्ट है उसके लिए हम लोगों ने पीआरसी में भी लिखा है संबंधित सब डिवीजन ऑफिस। उधर इस फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद कांग्रेस की ओर से सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल किए जा रहे हैं। हाँ, ये बहुचर्चित मामला हो गया अशोकनगर का कि जो शासकीय भूमि पड़ी है अशोकनगर में, बड़ा लैंड सरकारी भूमि का एक बड़ा लैंड बैंक है, वहाँ पटवारी और उसके ऊपर के अधिकारियों ने भूमाफियाओं के साथ मिलके ऐसी ज़बरदस्त बंदर बांट की है कि प्राइवेट पट्टे बोल लो या अपन भूस्वामी का पत्रक बोल लो, लाखों रुपए लेके उनको इस तरीके से पट्टे बना दिए हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि अशोकनगर में सबसे ज़्यादा बंदरबाट इसकी और सबसे ज़्यादा लैंड अशोकनगर में ही है। तो ये संज्ञान में मुख्यमंत्री की भी आ गया, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई मुख्यमंत्री ने नहीं की। वहीं बीजेपी की ओर से इस मामले में कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो अधिकारी पटवारी चंद पैसों के लालच में जमीन माफिया के राजदार और हिस्सेदार बन गए हैं, उन पर कानून का डंडा चलेगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि मध्य प्रदेश के शासकीय राजस्व का अगर पाई मात्र का भी दुरुपयोग किसी शासकीय अधिकारी कर्मचारी के द्वारा अनुचित ढंग से किया जाएगा तो हमारी संवेदनशील सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस पर नीति है, प्रधानमंत्री जी का कड़ाई से पूरे भारतीय जनता पार्टी की तमाम राज्यों के सरकारों को एक अनुपम उदाहरण है। तो उन चीज़ों का अनुकरण करते हुए संबंधित व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जाएगी पूरी पारदर्शिता के साथ। अगर कोई भी गड़बड़ी कहीं पर भी सामने आएगी तो उस पर जाँच की जाएगी और उसके पश्चात संबंधित जनों के ऊपर हमने पूर्व में भी कठोर एक्शन लिया है। आगे भी हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है मध्य प्रदेश में किसी भी कीमत पर रूल ऑफ लॉ को किनारे करते हुए अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है तो हम पूरी तरीके से सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित व्यक्ति के ऊपर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार करे। हमारी इन्वेस्टिगेशन में अशोकनगर का जमीन घोटाला अब तक साफ हो चुका है। मामले में आरोपी पटवारी को निलंबित भी कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि करीब 2 साल तक इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जाता रहा तो संबंधित अधिकारी क्यों आंखें मूंदे बैठे रहे। जैसे ही यह मामला कलेक्टर के संज्ञान में आया तो कलेक्टर द्वारा उस समय की पटवारी रही प्रेक्षा जैन को निलंबित कर दिया और साथ ही उस समय के जो तहसीलदार थे उन पर भी पत्राचार कर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन देखा जाए तो इस तरह से यह सरकारी ज़मीन में हेराफेरी करने का जैसा ही मामला यह सामने आया तो एक बड़ा घोटाला यह सामने आया कि इतनी बड़ी सरकारी ज़मीन पर कैसे इस पर पट्टे तैयार करके बेच दिए गए। खास बात यह है कि बताया जा रहा है कि जो परीक्षा जैन पटवारी थी उसके द्वारा अपने सगे संबंधियों के नाम पट्टे तैयार किए गए थे, जो फर्जी तरीके से पट्टे तैयार किए गए थे और वह पट्टे के आधार पर बाद में प्लॉटिंग कर दी गई। जैसे ही यह मामला कलेक्टर के संज्ञान में आया तो कलेक्टर द्वारा परीक्षा जैन रही पटवारी पर निलंबित की कार्रवाई की गई। लेकिन ऐसे यह मामला यदि देखा जाए तो इस तरह की कई सरकारी ज़मीनों पर इस तरीके से पट्टे तैयार कर लोग अपने बस में यह सरकारी ज़मीनें कर लेते हैं। हमने ठाना है कि जब जब भ्रष्टाचार का दीमक सिस्टम को खोखला करने की कोशिश करेगा, हम जनता की मजबूत आवाज बनकर भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे और भ्रष्टाचारियों की पोल खोलते रहेंगे। अगर आपके आसपास भी कोई फर्जीवाड़ा किया जा रहा हो तो हमें इसकी जानकारी दें, हम करेंगे भ्रष्टाचार की पड़ताल। अशोकनगर से दिनेश प्रजापति के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।